बोलो बेटा। अंकल मुझे राधा कृष्ण की मूर्ति चाहिए। आज जन्माष्टमी है ना, सब बिक चुका है। तुम सिर्फ कृष्ण जी की मूर्ति ले जाओ। नहीं, मुझे राधा कृष्ण की ही मूर्ति वो चाहिए। तो नहीं है बेटा, बिक गया है। जो चीज़ हमारे किस्मत में नहीं, अक्सर हम उसी के पीछे भागते हैं, और जब वो चीज़ हमें ना मिले तो अपने ही किस्मत को खोजते हैं। जब वो हमारी किस्मत में लिखी ही नहीं तो मिलेगी कैसे? और किस्मत वैसे भी कभी मेरा साथ नहीं देती, पर आज फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि अब मैं गा तो नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। मेरे कुछ लिखे हुए गाने म्यूजिक कंपनी को काफ़ी पसंद आ गए, और आज उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया है। अपने कुछ अनरिलीज्ड गाने लेकर जा रहा हूँ उनके पास। बड़ी मुश्किल से जिंदगी ने मौका दिया है, और इसे मैं गवा नहीं सकता। 12 बजे मेरी बस आ जाएगी और निकल जाऊंगा अपने सपनों की ओर। कहा था ना, किस्मत, ये साली किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। शायद ये भी मेरी किस्मत में नहीं था। कुछ बातें याद करता हूं तो लगता है, क्या जरूरत है दुनिया को मेरी, या मुझे क्या जरूरत है इस दुनिया की? क्या काम है मेरा इस दुनिया में? बचपन से गाने का शौक था, सिंगर बनना था, पर बड़ा हुआ तो पता चला मुझे वोकल कॉर्ड्स का कैंसर है। गाना तो दूर की बात, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। हाँ, मैं बोल नहीं सकता, पर लिख तो सकता था, तो मैंने लिखना शुरू किया। पर अब किस्मत को यह भी मंजूर नहीं। मैं हूँ धड़कन तेरी, जा मेरा है तू मुझसे मिले, मैं तुझसे मिलूं। मैं तो तेरी बात रात रात याद करूं, मेरा हो तू,
मुझे म्यूज़िक बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, और ऐसे लोग जो म्यूज़िक से जुड़े हैं वो तो और ज़्यादा। पता नहीं, उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल रही हो और सब कुछ रुक सा गया हो। नव्या, वो लड़का वहाँ कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। मतलब कैसी हरकत? मैं वहाँ देख तो नहीं रही, पर वो शायद ना हमें ही देख रहा है। तू श्योर है वो हमें ही देख रहा है? नव्या, वो इशारे कर रहा है। कोई होगा लफंगा, रहने दे। ऐसे कैसे रहने दो? तू रुक, मैं अभी बताती हूँ। क्या है ये? और ये कैसी हरकतें कर रहे हो? क्या? अबे यार, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, बस ये पेपर दिया और तेरी तरफ इशारा किया। मेरी तरफ? पागल है क्या? मैं तो तेरे अलावा किसी को जानती तक नहीं। पर नव्या, शायद ये तेरे लिए ही है। मैं किसी को नहीं जानती, तू ही पढ़ ले। अबे नव्या, ये तो किसी गाने का लिरिक्स है। क्या? हाय, मेरा नाम वेद है। मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ और सच कहूँ तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ये मेरा लिखा हुआ सॉन्ग है एंड आई होप आपको पसंद आएगा और आप इसे गाओगी। तो ये आपके लिए है मैडम। वो जो फीलिंग थी वैसा मैंने कभी फील नहीं किया था। लोग कहते हैं पहली नज़र में प्यार हो गया, पर मैं उसकी आवाज़ में ऐसा खो गया कि उसे ढंग से देख भी नहीं पाया। इस बार लगता है किस्मत सही जगह लेकर आई है। मेरे लिखे गाने सही जगह जाएंगे और शायद मैं भी। समझता नहीं सांस तेरी जो कहती है, इश्क तू मुझसे भी कर ले जरा, धड़कन से मुझको तू पढ़ ले जरा, हाथों में हाथों को रख लूं तेरी, बातों में तेरी खो जाऊं, मैं तेरी हो जाऊं, मैं तेरी हो जाऊं, मैं तेरी हो जाऊं, जो तू रोके मुझे, मैं तेरी हो जाऊं, मैं तेरी हो जाऊं, मैं तेरी हो जाऊं, जो तू रोके मुझे। नव्या,
अब तो कंफर्म हो गया है कि ये तेरे लिए ही आता है। तूने अपना सिंगिंग स्पॉट भी चेंज कर लिया और ये यहाँ पे आ गया। जा कह दे उसे, अच्छा लिखता है। वेद, नव्या को तुम्हारी लिरिक्स पसंद आई, अच्छा लिखते हो। एक और लिरिक्स दी है उसने। अच्छा, पीछे पोएट्री भी है। क्या लिखा है? मैं लिखता हूँ तू लिखावट मेरी, जो सुनता मैं तू गीत मेरी। मैं हार जाऊं इस दुनिया से, तू मिल जाए तो जीत मेरी। ओहो, क्या बात है। आवाज दूं भी तुमको मैं कैसे, सुन ना सकोगे तुम मुझे। देख भी लो तुम एक बार मुझको, चुन ना सकोगे तुम मुझे। दिल में छुपा दर्द कैसे कहे, और बिन बताए भी कैसे रहे। नजरें तेरी मुझ पे आए नहीं, तो आंखें मैं तेरी हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। जो तू देखे मुझे, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। जो तू देखे मुझे। उसे मेरे गाने अच्छे लगे और गाया भी उसने। आज उसे एक और लिरिक्स देकर आया हूँ। मुझे पक्का यकीन है वो कल भी जरूर आएगी। कैसा ये किस्सा है तेरा और मेरा हो जाना, अधूरा एक हिस्सा है मुझ में तेरा, तूने न जाना। कैसा ये किस्सा है तेरा और मेरा हो जाना, अधूरा एक हिस्सा है मुझ में तेरा, तूने न जाना। दिल तेरे पास ही तो है, दिल तेरे पास ही तो है, ये बात खास ही तो है। दिल तेरे पास ही तो है, दिल तेरे पास ही तो है, दिल तेरे पास ही तो है, ये बात खास ही तो है। दिल तेरे पास ही तो है। अरे नव्या, वो तो चला गया। हो सकता है उसने आज कुछ लिखा नहीं होगा, या ये भी हो सकता है जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों, पर कुछ तो कनेक्शन है तुम्हारे बीच। ऐसा जरूरी थोड़ी है जैसा हमें लगता है वैसा सबको लगता होगा। उसे बस मेरी आवाज पसंद है। ऐसा नहीं है नव्या, मैंने देखा है उसकी आंखों में। पर उसने खुद से तो आकर नहीं बोला है ना। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, नहीं कह पाते वो अपनी दिल की बात। पर चुप रहने से भी कुछ होने वाला नहीं है। कल आखिरी बार आऊंगी मैं यहाँ।
अगर वो खुद से आकर कहता है कि वो मेरे लिए कुछ फील करता है तो ठीक है, वरना आखिरी बार ही आऊंगी। एक हफ्ते हो गए तुम्हें मिले हुए, पर हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें आकर बता दो सब कुछ। वैसे बताता भी कैसे, और सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे अटैच हो जाओ। तो आज आखिरी बार मिल रहा हूं तुमसे। ज़्यादा सोचो मत, क्लोजर देकर जाऊंगा। मैं नॉर्मल नहीं हूं नव्या, मैं बोल नहीं सकता। मुझे वोकल कॉर्ड्स का कैंसर है। जीने का तो मैं 6-7 महीने भी जी लूंगा, पर मौत को आना हुआ तो 1-2 महीने में ही आ जाएगी। अगर सब सही होता तो कितना अच्छा होता ना। मैं लिखता, तुम गाती। मैं भी सिंगर था नव्या। म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ था, और अब तुम्हारे लिए। मुझे मालूम है तुम मुझे कभी नहीं चुनोगी। तुम मुझे देखो या ना देखो, सुनो या ना सुनो, कोई बात नहीं। पर जिस दिन तुम मुझे समझ जाओगी ना, मैं यूं ही दुनिया छोड़ दूंगा। सच बताना जरूरी था तो बता दिया। बाकी कभी मेरी याद आए तो मेरे लिखे गाने गुनगुना लेना। महसूस हो जाऊंगा तुमको। जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, मैं लिखता हूं तो लिखावट मेरी, जो सुनता मैं तो गीत मेरी। मैं हार जाऊं इस दुनिया से तो मिल जाए तो जीत मेरी। नव्या आ गया वो। अरे बुला रहा है, मत जा। तो तू ही बुला ले फिर उसे। नहीं, जा उसे जाकर बोल दे। अगर सच में मेरे लिए कुछ फील करता है तो वो खुद से आकर बोल दे, वरना चला जाए हमेशा के लिए। कभी कभी बात भी मान लिया कर मेरी। ऐसे कब तक चलेगा वेद? मैं कब तक तुम लोगों के साथ रहूंगी? थोड़ी हिम्मत लो और खुद जाके उसे सब कुछ कह दो। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। वेद, वेद जाओ और जो भी दिल में है सब कह देना। वेद थोड़ी हिम्मत करो और जाओ। वेद, सॉरी तुम्हें पहले बताना चाहिए था, पर बताऊं कैसे? वेद, नव्या देख नहीं सकती। मैंने तुम्हें ये बताना जरूरी समझा। तुम्हें बाद में पता चलता तो। खैर, नव्या का नाम हमने आई बैंक में रजिस्टर करवा दिया है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए डोनर भी 1-1.5 साल में मिल जाएगा। और हमारे शहर में एक ही आई बैंक है जिसमें नव्या का नाम 7th नंबर पर है, तो होपफुली हमें डोनर भी जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल तुम नव्या से जाके बात तो कर लो। दिया, हाय वेद। देखो, अगर सच में मेरे लिए कुछ फील करते हो तो मुझे बता दो, वरना मेरी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। चुप रहने से कुछ नहीं होगा वेद। तुम कुछ बोलते नहीं हो क्या? एक बार जो तू देख ले मुझको, फिर क्या ही कह पाऊं मैं कभी। मैं तेरी आंखें पढ़ के समझ लूंगा, तू भी कभी समझ ले धड़कन भी। तो क्या है जो तुम ना मेरे हो, तो
तेरे ना हम, तो क्या है जो धड़के नहीं दिल, तो क्यों है भला के नम। सर आप समझने की कोशिश करिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से कॉर्निया तभी डोनेट किया जा सकता है जब डोनर की डेथ हो जाती है। जिंदा इंसान का कॉर्निया लेना संभव नहीं है। जैसा आपका हेल्थ कंडीशन दिख रहा है, पहले हमें चेक करना होगा कि आप कॉर्निया डोनेट कर सकते हो या नहीं। बहुत रेयर केसेस में होता है, पर आप जिनके लिए प्लेट करना चाहते हो कर लो। बट अगर आपकी डेथ से पहले उनको डोनर मिल गया तो उनका ट्रांसप्लांट हो जाएगा और आपका कॉर्निया किसी और को मिल जाएगा। दीदी आप रोज कहाँ चले जाते हो? जीजू आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आ रही हूँ। और मुझे राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं मिली। जरूरी नहीं है हर बार जो चीज तुम चाहो वो तुम्हें मिल ही जाए। कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी लगती है। आवाज दूं भी तुमको मैं कैसे, सुन ना सकोगे तुम मुझे, देख भी लो तुम एक बार मुझको, चुन ना सकोगे तुम मुझे। दिल में छुपा दर्द कैसे कहे, और बिन बताए भी कैसे रहे। नजरें तेरी मुझ पे आए नहीं तो आंखें मैं तेरी हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। जो तू देखे मुझे मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। जो तू देखे मुझे